अब तक जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग हुई है। अब तक करीब 51% वोट डाले गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुबह से ही वोटरों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। अब तक किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 70% वोटिंग हुई है, वहीं पुलवामा में सबसे कम 37% वोटिंग हुई। इंडिया किस तरह जो है वो कश्मीर को नॉर्मलाइज करने जा रहा है। कुछ अर्सा पहले हमें पता चला था कि G20 टूरिज्म एक कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई श्रीनगर में, जिसमें कुछ मुल्कों ने बायकॉट किया, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट उन्होंने किया। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हमारी ख्वाहिश है कि बीजेपी जो है वो जीते इलेक्शन और गवर्नमेंट बनाए नेक्स्ट। और मैं समझता हूं कि कश्मीर के मुसलमानों को भी बीजेपी को थैंक यू का वोट देना चाहिए, खासतौर पर वहां की ख्वातीन को, जिनको 370 खत्म होने के बाद इनहेरिटेंस, राइट ऑफ इनहेरिटेंस मिला है प्रॉपर्टी में। ये बता दीजिए कि किन मुद्दों के आधार पे आपने वोट दिया? क्या उसको वोट दिया? मोदी साहब को दिया। मैंने ये सोच के कि आपको मोदी साहब का बहुत मदद, वोटिंग 1000 रुपये महीने को देता है, और किसान पैसे 2000 देते हैं 4 महीने के बाद, और मुफ्त राशन मिलती है। हमें और क्या चाहिए? हम बुढ़ा लोग कहाँ से क्या कुछ काम करेंगे? आप सर, मेरा नाम है मुश्ताक अहमद सर। ये बेरोज़गारी यहाँ बहुत है सर, बेरोज़गारी ख़त्म होने के लिए, और हम चाहते हैं, यहाँ का यूथ चाहते हैं यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट खोले, जैसे सीमेंट की फैक्ट्रियाँ खोले, बड़े प्रोजेक्ट खोले, जिससे बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी साहब का, जिन्होंने गरीब जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। ओल्ड एज पेंशन, बहनों की शादी, मकान का छत, मकान हर गरीब को मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है। और हाल ही में मोदी साहब ने बोला जो घर में बुजुर्ग महिला है उसको 19,000 रुपये और 2 सिलेंडर। ऐसी सरकार हमने पहली बार देखी जिंदगी कश्मीर के अंदर। कई लोगों का कहना यह है कि ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अमन है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान पिछले 75-76 साल से कह रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, उससे उसका वो जो माइंडसेट है इंडिया वो चेंज करने जा रहा है। आपको क्या लगता है? हमारी ख्वाहिश है कि बीजेपी जो है वो जीते इलेक्शन और गवर्नमेंट बनाए नेक्स्ट। और मैं समझता हूं कि कश्मीर के मुसलमानों को भी बीजेपी को थैंक यू का वोट देना चाहिए, खासतौर पर वहां की ख्वातीन को, जिनको 370 खत्म होने के बाद इनहेरिटेंस, राइट ऑफ इनहेरिटेंस मिला है प्रॉपर्टी में। इससे पहले उनके पास राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं था। अगर वो बाहर कहीं शादी करती हैं तो वो ना सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर की स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहती, बल्कि वो जायदाद में हिस्सेदार भी नहीं होती थी। और इसके अलावा भी आप देखें जनरल जो डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में, स्मार्ट सिटी का बनना, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, और फिर जिस तरह से 2019 के बाद पंचायत के इलेक्शन हुए, फिर डीडीसी के इलेक्शन हुए, अब जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, तो इनको थैंक यू का वोट जो है मुसलमानों को देना चाहिए बीजेपी को वहां कश्मीर में। जी, लेकिन सर कई उनके के पॉलिटिशियंस और कुछ लोग जो हैं वो तो अभी भी बीजेपी से नाराज दिखाई देते हैं। उनका तो अभी भी झुकाव जो है वो दूसरी तरफ ही है, और नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो लोग जो हैं वो अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, या आपको लग रहा है नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत कर दी है, कई चीजें जो है वो मोदी सरकार वहां पर लेकर आ गए, तो इसलिए वो बहुत आसानी से इस इलेक्शन को जीत जाएंगे? नहीं, आसानी से तो नहीं होगा काम। ये तो एक 40 साल की जो ब्रेन वॉशिंग की गई है वहां पे, हुर्रियत के जरिए, जमात इस्लामी के जरिए, इंजीनियर रशीद जैसे लोगों के जरिए, और जिस तरह का नेगेटिव पॉलिटिक्स वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वगैरह, महबूबा मुफ्ती वगैरह ने किया है, और मजहब की बुनियाद पे कम्युनल वोट वहां पे चलता है, तो अब ये सिलेक्शन में पता चलेगा कि उसके असरात किस हद तक खत्म हुए हैं या कम हुए हैं। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त ये कहना दुरुस्त होगा कि कोई बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा इन पार्टियों में। लेकिन इंजीनियर रशीद और जमात इस्लामी का गठजोड़ जो है वो एक आई ओपनर होना चाहिए। ये लोग अभी भी पुरानी और माजी की जो नैरेटिव्स हैं उनको लेके चल रहे हैं, 1990 की नैरेटिव्स को लेके चल रहे हैं,
इनको मैं कहता हूं कि ये हाइब्रिड सेपरेटिस्ट हैं वहां के। जी, भारत को वो इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि भारत ने उन्हें फैसिलिटेट अच्छा किया, सही हो गया, ठीक है। और हमारे जो पाकिस्तानी उन्होंने उनको देखा नहीं है, बस उनके नाम की पहचान है कि करते हैं कश्मीर, ठीक है। तो इसीलिए उधर की जो पब्लिक है वो उनके साथ है। हाँ, आपने कहा कि इंडिया ने कश्मीर को फैसिलिटेट किया, मैं एग्री करती हूँ। इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वहाँ पे, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया का बड़ा ब्रिज है, अभी $14 बिलियन का सालाना बजट भी गवर्नमेंट दे रही है उनको, ठीक है। कश्मीर में बहुत खुशहाली है, लेकिन पाकिस्तान तो आज भी कहता है ना कश्मीर में जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम ही जुल्म कर रही है मैडम। अच्छा, टेररिस्ट जो है वो कश्मीर में है, हाँ। तो वो पाकिस्तान के ही हैं जो कर रहे हैं। सही हो गया, ठीक सही है, हाँ। तो इसी वजह से पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर हमारा हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ करता नहीं है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि जिहाद के नाम पर उस तरफ जाते हैं, फिर दहशतगर्दी फैलती है, पाकिस्तान का नाम लगता है, फिर सारे पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम किया जाता है, तो ये तो हल नहीं है, ये तो उल्टा हम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े चला रहे हैं। बेशक खुद कुल्हाड़े चला रहे हैं, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ठीक नहीं है। हाँ। That's why। तो हम मना नहीं करते कि भाई उधर मत जाओ, इंडिया वाली साइड पे मत जाओ, अगर कश्मीर को हासिल करना है तो इंडिया से बातचीत करके कर लो। बेशक अब उन्हें सोचना चाहिए कि अब हल तो यही है कि बैठ के बातचीत हो। तो इंडिया का कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीर का कंपैरिजन करो तो कौन सा कश्मीर इस वक्त एज अ पाकिस्तानी आपको बेहतर पोजीशन पे नजर आता है? कोई भी नहीं। वो कैसे? क्योंकि इंडिया ने ही सब कुछ उनके लिए किया मैडम। बात वही आती है कि तो इंडिया का हिस्सा है ना, इंडिया का जम्मू कश्मीर, जैसे आज़ाद कश्मीर हमारा हिस्सा है, आज़ाद कश्मीर में हम कुछ भी करेंगे तो नाम किसका आएगा कि पाकिस्तान ने किया। अब भारत जम्मू कश्मीर में जो करता है किसका नाम आता है? इंडिया का। हाँ, तो जो वो अपने कश्मीर के, अगर दोनों को कंपेयर करें, हमने आज़ाद कश्मीर के लिए ज्यादा काम किया कि उन्होंने किया? उन्होंने ज्यादा काम किया मैडम। क्या किया उन्होंने? देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए हैं और काफी फैसिलिटेट किया है उनको, उधर की पब्लिक को, तो जाहिर सी बात है उनका। अगर वो हमसे ज्यादा बेहतर है तो क्या वो पाकिस्तान के साथ आ जाएंगे? नहीं, मुश्किल है ना? मुश्किल है। आप इस्लामियात पढ़ते हैं, यहाँ से जितने भी ग्रुप कश्मीर जाते हैं, कहते हैं हम जिहाद करने जाते हैं, वहाँ पर इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक की भी खबरें सुनाई देती हैं, फिर इंडियन आर्मी उनको टेररिस्ट बोल के मार देती है। ज़ाहिर है बग़ैर वीज़ा के अगर आप किसी की सरहद क्रॉस करेंगे तो वो तो आपको दहशतगर्दी कहेंगे ना, कि बग़ैर आइडेंटिटी के। अब वो जो जहाद वाला जो सीन था, मोदी साहब कह रहे हैं हमने कश्मीर से ना दहशतगर्दी का आलमोस्ट ख़ात्मा कर दिया है, अब यहाँ पर अमन आएगा, कोई कश्मीरी नहीं मरेगा, किसी पे पत्थर नहीं पड़ेंगे। मोदी साहब की हम इस बात से एग्री नहीं करते कि वो यहाँ पर अमन आएगा, यहाँ पे कोई भी कश्मीरी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी हम पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं, और बेशुमार जिहादी तंजीमें कश्मीर के अंदर जाकर मदद करती हैं। और कश्मीरियों का खुद कहना ये है कि हम पाकिस्तान से खुश हैं। जिस तरह के हाफिज़ सईद साहब ने बेशुमार तकरीबन जमात के 9,500 शुहदा हैं, और आज़ादी इस चीज़ का नाम नहीं है। आज़ादी की तारीफ भी आज लोग गलत करते हैं कि आज़ादी मुल्क का कुछ हिस्सा आज़ाद करवा लेना। उन लोगों का हमारे हक में बोलना भी हमारे लिए आज़ादी है। तो आप हाफिज सईद को जो है हीरो समझते हैं? बिल्कुल, वो हमारे हीरो हैं। तो अमेरिका, भारत और बहुत सी कंट्रीज उनको दहशतगर्द मानती है। वो हक की बात जो करते हैं ना, उनको दहशतगर्द करती है। जिहाद का एक ऐसा अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया कि जो भी इनको करता है ना, अगेंस्ट जो भी ताकतें हैं, वो जिहादी तंजीमों को दहशतगर्दी कहती हैं। यहाँ से आप एक मिनट बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ चले जाते हैं, उनकी आर्मी को टारगेट्स करते हैं, ज़ाहिर आर्मी या फिर पब्लिक भी मर जाती है इस तरह के हमलों में, गोली देख के थोड़ी ना बचती है। तो इससे क्या कश्मीर आज़ाद होगा कि इससे कश्मीरियों की मुश्किलात में और इजाफा होगा, कर्फ्यू लगेंगे और ज़्यादा सिक्योरिटी आएगी? जब हमारी हुकूमत कुछ कर नहीं रही तो हमें चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाइयों की जो है ना वो हिफाजत करें। तो फ़लस्तीन जाके क्यों नहीं जिहाद कर रहे? फ़लस्तीन भी जाके जिहाद कर रहे हैं। फ़लस्तीन भी जमात के बेशुमार बंदे गए हैं, उनका वफद पूरा मिला उनसे।